वेलकम ऑल। आइए निफ्टी 50 की एनालिसिस देख लेते हैं ट्यूसडे के लिए। कल एक्सपायरी है और उससे भी ज़्यादा खास ये है कि इस साल की आखिरी एक्सपायरी है ये, और मंथली एक्सपायरी भी है। तो उसके वजह से हम देखेंगे कि मार्केट में क्या मूव आ सकता है और मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, पिछले दिनों मार्केट क्या किया है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसके ये समझेंगे कि अगर ये इतनी छोटी छोटी जो मूव आ रही है, इतनी छोटी सी मूव जो आ रही है, जो मार्केट में कोई स्पाइक नहीं देखने को मिल रहा है, इसके पीछे भी क्या रीजंस है। देखिए, इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन नहीं हो रही है मार्केट में, चाहे वो एफ हो चाहे DIS हो। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जब दिसंबर जब आखिरी महीना चलता है साल का, तो उसमें बहुत सारे हॉलीडेज़ होते हैं जिसमें बड़े प्लेयर्स जो हैं जो ट्रेडिंग एक्टिविटी अपनी कम कर देते हैं। इस वजह से बहुत सारे जो मूवमेंट्स होती हैं मार्केट में वो नहीं हो पाती हैं। चलिए आइए समझते हैं कल एक्सपायरी के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मैंने मार्क करके ऑलरेडी रखे हुए हैं चार्ट पे। आप जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ से देखो, आप नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। उस ट्रेंड लाइन पे आप देखोगे पीछे भी बार बार कितना सपोर्ट, यहाँ इस जगह से अच्छी बाइंग आई है, दूसरी बाइंग इस जगह पे आई है, तीसरी बाइंग यहाँ पे हुई थी लेकिन थोड़ा सा फेल हो गया, लेकिन फिर भी दोबारा से इसने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया और ये वाली बाइंग आई। तो क्या अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से रेस्पेक्ट करेगा और ऊपर जाएगा? ये सब सारी चीज़ें देखने वाली है। पहले उसके पहले हम समझते हैं। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, मैं आपको पहले 15 मिनट के चार्ट पे लेकर चलता हूँ। अगर मैं 15 मिनट का चार्ट खोलूँ तो मैं आपको ईजिली बहुत सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स में दिखा सकता हूँ इस पर। आप ये समझिए कि ये इंपॉर्टेंट जोन है एक 40 पॉइंट्स का। ये मैंने मार्क करके ये बॉक्स बना दिया। ये 820 तक का, ये 880 तक का एक जोन मार्क कर दिया है। तो यहाँ पे अब कल को अगर मार्केट यहाँ खुलता है, फ्लैट खुलता है, तो यहाँ से अगर नीचे आता है, इस जगह पे आता है, तो इस जगह मार्केट के रुकने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से कोई सेलिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अब मार्केट अल्टीमेटली जब यहाँ से आप यहाँ तक आपने वेट कर लिया कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ रही है और आपने कोई सेलिंग नहीं की। अगर आपने सेलिंग की भी होती तो कोई अच्छा पैसा नहीं बना होता। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ दिनों पहले IV भी बहुत ही अच्छा नहीं था, IV बहुत डाउन था। तो IV अच्छा होना चाहिए, 15 से 16 होना चाहिए IV, तब जाके मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट आती है। तो अब IV भी नीचे चल रही थी, प्लस जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी भी पार्टिसिपेशन नहीं है। और देखिए, जब रिट्रेसमेंट होती है तो इसी तरह छोटी कैंडल बनती है। तो इसमें क्या होता है कि प्रीमियम में स्पाइक ज़्यादा नहीं आता। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर आप कोई मान लीजिए डाउन साइड का मूव है, अगर आप इसमें ट्रेड भी करते हैं तो आपके कोई पैसे, अच्छे पैसे बनने के चांसेस नहीं होते। मोस्ट प्रोबेबली कि आपका SL ज़्यादा हिट होता। तो अच्छा यही है कि आप एक अच्छे लेवल का वेट करो, एक कोई मतलब एक अच्छे स्ट्रॉन्ग लेवल का। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अब इस ट्रेंड लाइन पे अगर मार्केट आता है, दोबारा से सस्टेन करता है, जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ एक स्ट्रक्चर, मान के चलिए इस ट्रेंड लाइन पे ऐसे यहाँ से हर एक सपोर्ट ब्रेक करते हुए आता है इस ट्रेंड लाइन पे, ट्रेंड लाइन को सस्टेन सपोर्ट लेता है ट्रेंड लाइन पे, फिर यहाँ पे सस्टेन करके कोई स्ट्रक्चर बनाता है, तब यहाँ से जो ब्रेकआउट मिलेगा ना, इस वाले मूव में ना आपके कॉल में अच्छे पैसे बनेंगे। तो वो सब सारी चीज़ें देखने होंगे। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप जब भी ट्रेड प्लान करो, एक कॉन्क्रीट ट्रेड प्लान करो जहाँ पे भी अच्छे लेवल्स हो। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे मार्केट नीचे गिरे आ रहा है तो कहीं भी ट्रेड प्लान किए जा रहे हो। तो अच्छे लेवल्स का वेट करो। जब आप अच्छे लेवल्स का वेट करके ट्रेड प्लान करोगे, उस समय बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसा कि हमने बात किया कि अगर मान लीजिए कि इस जगह पे फ्लैट ओपन होता है या छोटा सा गैप अप ओपन होता है, तो मार्केट को नीचे आने दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। तो मार्केट इसको सपोर्ट लेने ज़रूर आएगी, क्योंकि मार्केट का अपना स्ट्रक्चर होता है। तो सपोर्ट इस जगह पे सपोर्ट लेगी, तो फिर अगर यहाँ से कोई बाउंस बैक मिलता है तो हम उसको कैच करेंगे। वैसे देखिए, मार्केट में थोड़ी वीकनेस तो बढ़ गई है। अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि अगर मार्केट नीचे खुलती है, गैप डाउन खुलती है, उस समय क्या करना है। देखिए, गैप डाउन खुलती है, अगर मार्केट रिकवर करके ऊपर नहीं जाती है तो नीचे बहुत कोई बड़े बड़े सपोर्ट्स नहीं है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको जो ये सेलिंग है, ये जो रिट्रेसमेंट है, ये थोड़ी सी सेलिंग में कन्वर्ट हो सकती है, थोड़ा सा और शार्प सेलिंग आ सकता है। तो फिर ये जो लेवल्स है ना, ये लेवल देखिए, मैंने पहले से ही मार्क करके रखे हुए, ये दो बॉक्सेस मार्क करके रखे हुए, 25,700 और 25,650। तो आप मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से एक शार्प सेलिंग दिखा के इस सपोर्ट पे आ सकता है। तो थोड़ी आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन अभी हमारा काम है, जब तक मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हमें क्या करना है कि हमें हमेशा अप ट्रेंड का ही कोई ट्रेड प्लान करना है। देखिए, व्यू एकदम क्लियर है। आने वाले टाइम में, ये मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, अगर मार्केट इस वाले बॉक्स को पे सस्टेन नहीं कर पाई तो आप फिर समझ के चलिएगा कि उसके बाद आपको यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिलेगी। हाँ, फिर अगर इस वाले यहाँ पे मान लीजिए गैप डाउन खुलता है, फिर यहाँ पे रुकता है और यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर चेंज होकर नीचे आता है, तो इस जगह पे आपको एक सेल का ट्रेड जरूर मिलेगा। आप ट्राई भी करिएगा। वैसे अगर मान लीजिए कि कल एक्सपायरी, कल ऐसा नहीं होता है और फिर आने वाले टाइम में ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता है, तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा।
एक चीज़ मैं और आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया कि मार्केट में पार्टिसिपेशन बहुत बड़े प्लेयर्स का कम है। तो अगर मान लीजिए हम बस ये चाह रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो इस जगह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से आएगा तो एक बाउंस बैक मूव देगा, हो सकता है वो एक्सपायरी मूव हो देगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक यहाँ से मार्केट साइडवेज भी हो जाए क्योंकि पार्टिसिपेशन नहीं है मार्केट की। तो बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन ये रहेगा कि आप ऑब्जर्व करिएगा, अगर अच्छा मूव नहीं आता है, मार्केट साइडवेज रहता है, तो अवॉइड करिएगा मार्केट को। और अगर कोई सेटअप बनता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप में आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर ऐड हो सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।